आइए देखते हैं द हिंदू के बिजनेस पेज में आया है इंडियाज स्ट्रैटेजिक मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम बैक ऑफिस टू अ ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट। कैसे? देखो, पहले कैप्टिव सेंटर्स माना जाता था बीपीओ वगैरह को, ठीक है। अब इसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स कहा जाता है और ये 4 डिस्टिंक्ट वेव्स में ऐसे इसका प्रोग्रेस हुआ है। ये थे लेबर आर्बिट्रेज एंड हैंडल रूटीन आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस टास्क को चलाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज जो है लगभग 58% ऑफ जीसीसी इन इंडिया आर इन्वेस्टिंग हैविली इन एजेंटिक एआई और ऑटोनॉमस एआई सिस्टम दैट कैन रीजन and execute complex tasks and thereby moving beyond mere experimentation to expertise skill deployment। ये एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंट पूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि कहीं और दुनिया में नहीं मिलता है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जैसे भी जो है वो काम कर रहे हैं दैट ड्राइव हाई एंड R&D इन फील्ड सच एज क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड एजेंटिक एआई। अब इंडियन पॉपुलेशन के लिए इसका क्या मीनिंग है कि जीसीसी बूम से क्या होगा, हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और रीजनल डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये रोल्स जो है वो इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग है एंड ऑफर कंपनसेशन फॉर फार अबव दैट ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर जॉब्स। इससे क्या हो गया है, ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी एक तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन सैचुरेटेड मेट्रोज लाइक बेंगलुरु एंड हैदराबाद को थोड़ी रिलीफ मिलेगी। अब देखो, हेडविंड्स, नेविगेटिंग हेडविंड्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो, जो नीश स्किल डिमांडेड हैं, एआई सिक्योरिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर एंड माफ़ कीजिएगा, क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी वास्टली आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई। और क्या है इसमें, क्या है कि जो है वो डेटा, मतलब ये जो है वो प्राइम टारगेट्स बन गए हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक और वैसे भी साइबर अटैक के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जीसीसी पे प्रेशर डालता है ताकि ये फ्लॉलेस साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस मेंटेन कर पाए। इसके बाद ही जो OECD का ग्लोबल मिनिमम टैक्स Pillar 2 fundamentally alters the tax arbitrage benefit that many MNCs previously enjoyed। तो ये चीज़ है। बाकी साइबर फर्मा रिपोर्ट क्या कहती है कि 13.7% ऑफ ग्लोबल साइबर अटैक इसमें रहते हैं और साथ ही साथ द थ्रेट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पेयोनेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हैज़ मेड साइबर सिक्योरिटी द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशनल मैंडेट फॉर मॉडर्न जीसीसी। वे फॉरवर्ड क्या है कि पॉलिसी मेकर्स को इस ट्रांजिशन को रेगुलेटर से एक्टिव फैसिलिटेटर्स बनना चाहिए और नेशनल एक जीसीसी पॉलिसी आनी चाहिए, जो कि प्रपोज किया गया है 2025-2026 बजट साइकिल में। और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर जीसीसी, ताकि स्ट्रीमलाइन हो पाए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एंटिटीज़। इससे क्या होगा, डीपर इंडस्ट्री और अकेडमिक कोलेबोरेशन भी होना चाहिए ताकि अप स्किल हो सके वर्कफोर्स इन डीप टेक एंड ऑफरिंग कैपिटल सब्सिडीज फॉर टीयर 2 एक्सपेंशन। इंडिया कैन इंश्योर दैट जीसीसी रिवोल्यूशन रिमेन सस्टेनेबल फॉर नेक्स्ट डिकेड। अब इसको सिंपल वर्ड्स में ChatGPT से समझते हैं कि देखो, पहले ये बैक ऑफिस का काम करते थे, रूटीन लो वैल्यू सपोर्ट करते थे फॉरेन कंपनीज़ के लिए। अब ये ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट हो रहे हैं जो प्रोवाइड आइडियाज़ कर रहे हैं, इनोवेशन, एक्सपर्टीज़, रिसर्च एंड लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट बढ़िया सेक्टर्स में, जैसे कि स्टार्टअप, साइंस, डिफेंस, स्पेस, एआई वगैरह में। इंडिया पहले क्या था, एक तरह से आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग करता था, बीपीओ केपीओ, चीप स्किल लेबर होता था, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा था, क्रिएट नहीं कर रहा था, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड रोल था। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट फेज़ इसका क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड कर रहा है हमारा इंडिया, एक हब बन गया है स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन के लिए, ग्लोबल टैलेंट को सप्लाई कर रहा है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, डिजिटल इंडिया, आधार, स्पेस मिशंस देख सकते हैं।
वाई हैज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, क्यों हुआ ये? एक तो हमारे पास लार्ज यंग एंड स्किल्ड पॉपुलेशन है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम की ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत पे जो फोकस है गवर्नमेंट का, और डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अब स्ट्रैटेजिक क्यों है? बिकॉज ये हमारी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है, और नेगोशिएटिंग स्किल्स को भी बढ़ावा दे रहा है। अब कंट्री कंसल्ट करती हैं इंडिया को, नॉट जस्ट हायर इट। बस इतना ही है इसमें। वन लाइनर क्या हो सकता है? इंडिया स्ट्रैटेजिक मेटामॉर्फोसिस refers to its shift from being a low-cost service provider for the world to becoming a global center for knowledge, innovation, and leadership. That's it.